साथियों, आज जिस महापुरुष की हम जन्म मना रहे हैं, हमारे पूर्व वक्ता भी कहा है कि जन्म समारोह मनाने का, जन्म शताब्दी मनाने का सार्थकता जभी होगी जब उनके विचारों का आत्मसात करें। रावण वर्मा जी ने कहा कि इस कार्यक्रम की सार्थकता जभी होगी कि जब हम एक कोई न कोई विचार को यहाँ से लेकर जाएं। और उन्होंने कहा कि मृत्यु भोज जो है हमें नहीं करना चाहिए, उसमें उपस्थित नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्व वक्ताओं ने सबसे बड़ा जो बाबा साहब के 3 मूल मंत्र है, शिक्षित करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। साथियों, आज हम सबसे बड़ी जो जोश देते हैं वर्ण व्यवस्था को देते हैं, लेकिन कभी हम अपने तरफ आत्मचिंतन नहीं करते। आप देखिए, हमारे पास 5 उंगलियां हैं। 5 उंगली में यदि हम एक तरफ वर्ण व्यवस्था की ओर दिखाते हैं तो 4 उंगली हमारे तरफ मुड़ती है। 4 उंगली हमारे तरफ मुड़ती है। इन 4 उंगली क्या कहते हैं कि आप अपने आप को सुधारिए। जब यदि वर्ण व्यवस्था गलत है, जात पात गलत है, तो आप उसका पालन क्यों करते हो, मानते क्यों हो? हम आपस में ही जाति व्यवस्था करते हैं। अहिरवार है, जाटव है, चमार है, कोली है, वाल्मीकि है, ये कई जातियां हैं। हम नाम लेंगे तो 1-2 घंटा लग जाएगा। इन जातियां कौन बनाया है? यदि बनाया हमारे दुश्मन ने, तो आपका पालन क्यों करते हैं, मानते क्यों हैं? आपस में रोजी रोटी का व्यवहार क्यों नहीं करते हैं आप? यदि आप लोग समानता के हिमायती हैं, लोग कहते हैं हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम संत गुरुदास जिनकी जयंती मना रहे हैं उनके अनुयायी हैं, सभी महापुरुषों के अनुयायी हैं, लेकिन क्या हम उनकी बातों का अनुसरण करते हैं? शायद पंडाल में बैठे हुए लोग, ये हमारी आज बड़ा खुशी का दिन है। मैं शायद ऐसा पहला कार्यक्रम है, उनमें से एक कार्यक्रम है जिसमें हमारी माताएं बहना इतने उपस्थित हैं। हमारे पूर्व वक्ता है महिला हमारी जो जयश्री कौर ने बताया था कि मंच में हमें ज्यादा समय दिया जाए, क्योंकि हम महिला एक प्रतिनिधि एक ही है बोलने वालों में। मैं माताएं बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अंधभक्ति हमारी माता बहनाएं फैलाती हैं। उनमें हमें जो है जागरूकता लाना होगा, क्योंकि यदि हमारी माता जागरूक होगी, एक बहन हमारी जागरूक होगी, तो 2 परिवार को जागरूक करेगी, एक जहां मायका और दूसरा ससुराल। तो सबसे पहले हमारे माताओं बहनों को जागरूक करना होगा और शिक्षा के क्षेत्र में हमें अपने बेटियों को पढ़ाना होगा। अभी क्या है कि हम तो लड़कों को पढ़ाएंगे और बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे पास 2 बेटियां हैं। एक बेटी मेरी पंजाब से पढ़ रही है और दूसरी कलकत्ता से पढ़ रही है। मुझे कोई डर नहीं कि बेटियां वहां क्या होगा। जिस तरह बेटों के साथ व्यवहार होगा, उसी तरह बेटियों के साथ व्यवहार होगा। जब हम समानता के लिए लड़ते हैं तो समानता का हमें स्वयं पालन करना होगा। सबसे पहले हमें, सबसे बड़ा इस देश का कैंसर है, क्या है? जाति पात। हमें सबसे पहले अपने जाति में प्रहार करना चाहिए। हम जिन महापुरुष की जयंती मना रहे हैं, उनका एक दोहा मैं व्हाट्सएप पे देखा था, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने रखूं। ऐसा चाहूं राज में मिलने समन को वन, छोट बड़ो सब बसे रहदास रहे प्रसन्न, जात पात में जात है जो केलन की पात, रविदास जो मानुष जुड़ सके जब तक है जात न जात। और रैदास जाए कहते हैं, रैदास न ब्राह्मण पूजिए जाओ होए गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जाओ होए गुण परवीन। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सभी लोग जन्मे हैं, सभी को समानता का अधिकार है, कोई इसमें छोटा बड़ा नहीं होता। जो जैसा कर्म करेगा, कर्म के आधार पर बड़ा होगा। हमारे कई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, माताएं बहनें बैठी हुई हैं, और आप एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। एक युवक मेरे ख्याल से 12-14 साल का, उसने 1 मिनट में कितनी बड़ी बात बोल के गया है। क्या हम उसका अनुसरण करना चाहिए? मेरा नाम याद नहीं आ रहा, छोटा बच्चा था, हर्ष गौतम। आप सीख लीजिए, ऐसे हमें होनहार युवाओं की जरूरत है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय बता रहे थे कि जिला होशंगाबाद में पिपरिया में एक ऐसी बेटी ने भाषण दिया, ऐसी उसकी बातों में वो था कि
आज तक वो कह रहे थे हमारे मुख्य अतिथि महोदय कि आज तक अपने जीवन राजनीतिक काल में मैंने ऐसे भाषण ऐसा नहीं सुना। उस बेटी के बारे में मैं 10 मिनट तक बोलता रहा उस कार्यक्रम में। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आइए, और शिक्षा के क्षेत्र में जब तक आगे नहीं आएंगे हमें कोई अधिकार मिलने वाले नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा बना दो, लेकिन संविधान का पालन करने वाले की नीयत अच्छी नहीं है तो संविधान अच्छा कभी साबित नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब है संविधान को पालन करने वाला कौन है? हम और आप हैं। हम आप कैसे करेंगे? अच्छा जनप्रतिनिधि चुन के भेजेंगे और विधानसभा और लोकसभा में तो वो कानून का पालन कराएगा, संविधान का पालन कराएगा। यदि हम अच्छा जनप्रतिनिधि भेजेंगे तो हमारे संविधान का पालन अच्छी तरह से नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप में सुधार करना होगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि सामने वाले के ऊपर एक उंगली दिखती है और हमारे तरफ 4 उंगली उठती है। तो मुझे अपने आप को चिंतन करना चाहिए, अपने आप को सुधार करना चाहिए। यदि हम अपने घर में बच्चों को शिक्षा देंगे, संगठित रहने की शिक्षा देंगे, अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे तो निश्चित है जब हमारा घर सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो प्रदेश सुधरेगा, प्रदेश सुधरेगा तो देश सुधरेगा। मेरा आप सभी से पुनः विनम्र अपील है कि जाति पात को समाप्त करिए और आपस में SC ST में आपस में रोजी रोटी का व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। क्या हमें ऐसा उदाहरण पेश करेंगे कि अहिरवार समाज का जो है बाल्मीकि समाज में बच्चा शादी करे, या वाल्मीकि का अहिरवार समाज में करे, या जो है केरार जो है अहिरवार समाज में करे या वाल्मीकि समाज में करेंगे? ऐसा हम उदाहरण पेश करेंगे तो हमारा दुश्मन जो है हमारे सामने घुटनों में आ जाएगा। अभी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं सब दुश्मन को अपने घुटनों में? क्योंकि वो जानता है उसकी गलत बातों को, अनुचित बातों को हम अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए उसका हौसला उसका बुलंद होता जा रहा है। साथियों, आप लोगों ने बहुत देर से धैर्य रखा है और हमारी बातों को सुना, और आयोजक गणों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, और धन्यवाद। और आप लोगों को सूचित करना, मैं समझता हूं कि आपके क्षेत्र के विधायक उपस्थित हो चुके हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।